श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से सावन मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और इन महात्म्य के सबसे अंत में हर दिन आपको भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ी कहानियां भी सुनाई जाएंगी। उम्मीद है आप पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, जब तक ये अध्याय समाप्त नहीं हो जाते, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और अगर आप आजकल शिव महापुराण की कथाएं भी सुनना चाहते हो तो संपूर्ण शिव महापुराण कथा भी हमारे इस चैनल पर सुनाई जा रही है। हो सके तो अपना प्यार इन कथाओं को भी जरूर दीजिएगा। वैसे तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारे श्रोतागण ऐसे हैं जो लगातार काफी लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। हर महीने की कथाएं भी सुबह नियम से सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं और हो सकता है इस बार बहुत सारे नए श्रोतागण भी जुड़े हुए हों, तो अपना प्यार हमारे चैनल को इसी प्रकार से देते रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग जो लगातार कमेंट करते हैं, अगर किसी कारण से इन दिनों मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊँ, आपके दिए हुए कमेंट्स को मैं लाइक ना कर पाऊँ, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के शुभ आशीर्वाद से हमारे घर में बहुत जल्दी एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो हो सकता है समय का थोड़ा अभाव हो, मैं आपके कमेंट्स को ना पढ़ पाऊँ, ना रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। और जितने भी महात्म्य की कथाएं आने वाले महीने में हैं, उन सब की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आपको हर वीडियो अपने ही समय पर मिलेगी, कोई भी वीडियो आपको कम नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि जो महीने की कथाएं हैं, उनके अलावा जितने भी व्रत और त्योहार हमारे धर्म में प्रचलित है, उन सभी की कथाएं, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। प्लीज आप इन कथाओं के अलावा भी हमारे चैनल पर हर दिन जो वीडियो अपलोड होती है, चाहे वो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, उन सबको भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आप सभी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एकमात्र यही एक उपाय मेरे पास था, यही एक रास्ता मेरे पास था। तो आपका बहुत सारा समय मैंने ले लिया, क्षमा कीजिएगा। अब रिस्पॉन्ड कीजिए सावन मास महात्म्य का। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से एक बार पूछा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, ये हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय गुरु देव, निर्भय आश्रय, हंस, आकाश की तरह सर्वव्यापी, आयास शून्य प्रपंच से परे, निरंजन, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं, ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति अर्थात भावा भाव स्वरूप कहते हैं, और जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम परम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन्मय, हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करता हूँ। आप सभी अब ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। ये कथा श्रद्धालु और शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव देव महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूजनीयों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मादि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार अर्थात सनकादि को, और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई आया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, इसलिए मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने बड़ा कठिन तप किया। तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए और फिर सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ।
जो नित्य शब्दमय पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सभी पापों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव। हे ब्राह्मणों, ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन भी सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने एक समय यही बात पूछी थी। वह प्रसंग अब मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर बड़ी मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, किंतु आपका कहीं अंत ही नहीं मिला। देव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं और आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। देवी पार्वती के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे और मेरे द्वारा ही इस संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब ओर प्रतिष्ठित है। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर। यह देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। ये मंदिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? जागृत महादेव केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक दैवीय घटना है। इसे आप सत्य घटना भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ऐसी ही एक सच्ची कहानी का रसपान करने वाले हैं, जिसमें कहते हैं कि जब भोलेनाथ को उनके भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो हर हाल में अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर भक्त को उनसे मिलने की इच्छा हो तो वो किसी न किसी रूप में आकर उन्हें दर्शन भी जरूर देते हैं। आज की कथा एक सच्चे शिव भक्त की कथा है और ये जो घटना है ये घटित हुई थी केदारनाथ धाम में। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधाएं नहीं थी। लोगों को पैदल ही सफर करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वो तो पैदल ही यात्रा किया करते थे, बल्कि धनवान लोग घोड़े या बैलगाड़ी की सहायता से जाया आया करते थे। उनको रास्ता भी पता नहीं था, तो जो लोग यात्रा के दौरान मिलते रास्ते में, उनसे वो रास्ता पूछ कर केदारनाथ धाम की और यात्रा के लिए आगे बढ़ते प्रस्थान करने। भगवान शिव का परम भक्त था। मन में भगवान शिव के दर्शन की परम इच्छा थी। पेहू भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। जब वो वहां पहुंचा तब बाबा केदारनाथ का मंदिर बंद हो गया था और पुजारी जी ने कहा, अब तुम 6 महीने बाद ही भगवान भोलेनाथ की दर्शन कर सकते हो। तब उसने मन में यह प्रण बना लिया कि चलो मैं 6 महीने बाद ही भगवान का दर्शन करूंगा, तब तक मैं यहीं रहूंगा। और वो वहीं पे रह गया केदारनाथ में ही 6 महीने तक। पुजारी ने उसे बहुत समझाया कि यहाँ बहुत ही बर्फ गिरती है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने मन में प्रण बना लिया कि मैं बाबा भोले की दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा, और वही मंदिर के बाहर वो बैठ गया।
इतनी बर्फीली ठंड में वो वहीं बैठा रहा। भगवान भोले भंडारी तो बहुत ही दयालु हैं, उनकी लीलाएं भी अपरंपार हैं। कुछ दिन बाद एक अघोरी बाबा उसके पास आए और उसने अघोरी बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा और पूछा कि बेटा तुम इतनी ठंडी बर्फीली जगह पे इतने ठंड में क्या कर रहे हो। तो उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। तब उस अघोरी बाबा ने उसको कहा कि बेटा तुम धैर्य धरो, तुम जिस इच्छा से आए हो तुम्हारा इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। भोले बाबा के मंदिर भी खुलेंगे, तुम मेरे पास जो कुछ भी है वो खाकर पहले विश्राम करो। फिर उसकी आंख लग गई और उसे पता ही नहीं चला वो कब सो गया। फिर जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसकी आंखों पे सूरज की तेज रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो 6 महीने बीत गए हो और सवेरा हुआ हो। वहाँ ठंड भी नहीं लग रही थी और उसने उठने के बाद देखा भोले बाबा का कपाल खुल गया था। तो ये थी भोले बाबा की महिमा। 6 महीना उसको ऐसे ही भोले बाबा ने सो के बितवा दिया। तो ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब